और जबरदस्त आवाज के साथ हम बुलाते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के किंग, हम सबके रोल मॉडल, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर माननीय श्री विजयपाल सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और बैठ जाइए। चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मेरा नाम विजयपाल सिंह और मैं मथुरा से हूँ। आज के प्रोग्राम में क्योंकि हमने डायमंड सेलिब्रेशन देखना था, मेन पार्ट था हमारा, वो हमने देखा। इसके अलावा क्योंकि वो तो दूसरे हैं जो बने हैं, लेकिन हम लोग भी तो बनना चाहते हैं, तो क्योंकि इतने कम समय में बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं की जा सकती, लेकिन जो भी 2, 3, 4, 5 पॉइंट सर ने हमारे साथ शेयर किए, वो अपने अनुभव के आधार पे, अपने नॉलेज के आधार पे, जहाँ से उन्होंने सीखा उन सारी चीज़ों के आधार पे कुछ बीच में से 4-5 पॉइंट हमारे साथ शेयर किए, जो हमें आगे बढ़ने में, डायमंड बनने में, या हमको अपने इस बिजनेस में सफल होने में सहायता देंगे, सहयोग करेंगे। मैं आप सभी लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि आप आज आए हैं, आज के आज आपका जीवन नहीं बदलेगा, लेकिन आज लिया गया डिसीजन आपका जीवन बदल सकता है। आज से पहले आप क्या सोचते थे मुझे नहीं पता। जैसे आज आप डायमंड सेलिब्रेशन में बैठे हैं, मैं 24 अक्टूबर 2004 को पहली बार डायमंड शिफ्ट मैंने देखी थी। उससे पहले मैं इस बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं देता था, क्योंकि मैं सरकारी टीचर था तो अपनी नौकरी को प्रायोरिटी देता था, इसको प्रायोरिटी नहीं देता था। लेकिन जब मैंने डायमंड सेलिब्रेशन देखा, ऐसा सम्मान होते हुए देखा, जीवन को बदलते हुए देखा, तो मुझे लगा कि जीवन में एक बार डायमंड बनना चाहिए। उस दिन से मैंने इसको प्रायोरिटी दी और प्रायोरिटी का परिणाम ये हुआ कि मैं सिल्वर बना। सिल्वर के बाद में मैं गोल्ड पर्ल तो कब बन गया उसकी कोई रिकॉग्निशन मेरी हुई नहीं। मैं टोपाज बन गया 2005 में। फिर ऐसे करके मैं टोपाज के बाद एमराल्ड, रूबी, और रूबी के बाद बीच में ओपल नहीं हुआ करते थे उस समय। फिर मैं डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी के बाद क्राउन के बाद क्राउन एम्बेसडर के बाद मैं यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। ये सारी रिकॉग्निशन मैं पूरी कर चुका हूँ। कंपनी ने इसके बाद कोई रिकॉग्निशन अभी बनाई नहीं है, नहीं तो और कुछ बन जाता। आईडी पे तो वॉल्यूम तो जनरेट हो ही रहा है ना। इसके अलावा आप कैपिंग की बात करेंगे या उसके अचीवमेंट्स की बात करेंगे, तो वो सारे अचीवमेंट्स मैंने लिए हुए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें मेरे साथ हो सकती हैं तो आपके साथ भी हो सकती हैं। जिस दिन हमने डायमंड सेलिब्रेशन अटेंड किया था, हम पीछे कुछ लोग खड़े हैं, ऐसे हम पीछे की तरफ खड़े थे, लेकिन आज हम सबसे आगे बैठे हैं। उस समय हमारे पास में चेयर नहीं थी, सीट नहीं थी, लेकिन आज अगर हम सबसे बाद में भी आए तो भी हमारा सोफा पहले से फिक्स है, खाली है, उसे कोई घेरेगा नहीं। तो उस समय कई बार ऐसा होता है कि हम ये डिसीजन ले सकते थे कि हमको चेयर नहीं मिली, खाना नहीं मिला, लेकिन उसी चीज़ को हमने दूसरे तरीके से सोचा और मुट्ठी बांधी कि हम काम करेंगे और एक दिन ऐसा कुछ बन करके दिखाएंगे। क्योंकि हमें मालूम पड़ गया था कि डायमंड बनने के बाद में तो सोफ़ा फिक्स हो जाता है। जैसे आज नीरज राठौर जी और उनकी फैमिली को मिला, उनका अब चेयर कोई कवर नहीं करेगा, उनकी पे कोई नहीं बैठेगा, उनके नाम से हो गया। तो हमको ये पता चल गया था, तो वहाँ एक मुट्ठी बांध ली कि हम ऐसा काम करेंगे कि हम कभी भी हॉल के अंदर जाएं तभी हमारी सीट रिजर्व होनी चाहिए। मैं जहाँ जानना चाहता हूँ ऐसे कितने लोग हैं जो डायमंड सेलिब्रेशन में आए हैं, उन्होंने ये चीज़ देखी है और यहाँ से मुट्ठी बांध के जा रहे हैं कि एक दिन हमारा सोफ़ा जरूर रिजर्व होगा। कितने लोग हैं मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं उन दिलदार लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं उन दमदार लोगों की बात कर रहा हूँ जो आपके बीच में बैठे और मुट्ठी बांध के ये बोलते हैं कि हाँ, एक दिन हमारा सोफा जरूर रिजर्व होगा, जरूर सफल होकर दिखाएंगे, जरूर डायमंड बन के दिखाएंगे। कितने लोग हैं ऐसे, कितने लोग हैं? क्या सारे लोग याद रखेंगे? मैं 2004 में मुट्ठी बांधी थी, 2025 में बात कर रहा हूं आपसे। क्या आपके अंदर यह कुव्वत है कि अगले 10 साल तक, जिसमें हो सकता है बहुत सारे स्ट्रगल भी हो, लोग बीच बीच में आपको रोकें, चैलेंज भी आए, हो सकता है, लेकिन उन सारी चीजों के बावजूद क्या आप तैयार हैं? तो फिर वही करना है जो यहां सर ने बताया,
फिर वही करना है जो आपको 8 स्टेप की ट्रेनिंग में बताया जाता है। फिर आपको उसी एथिक्स के आधार पर काम करना है। हमेशा ध्यान रखना, आप जो करोगे, क्या आपकी टीम वही करती है तो आप वो फेल होंगे, असफल होंगे या सफल होंगे। आप जो करोगे, जैसे 2 लोग ले लेते हैं, एक ए नाम का व्यक्ति, एक बी नाम का व्यक्ति। इसने सोचा मैं ट्रेनिंग में नहीं आऊंगा, तो अगर इसने सोचा कि मैं ट्रेनिंग में नहीं आऊंगा और आपकी टीम भी यही सोचे, वो भी ट्रेनिंग में नहीं आए, तो क्या इससे सफलता मिलेगी कि असफलता? इसमें कंपनी की, सिस्टम की या किसी अपलाइन की या किसी प्रोडक्ट की क्या कोई कमी है? नहीं। दूसरा व्यक्ति है, यह डिसीजन लेता है कि कोई आए या ना आए, लेकिन मैं ट्रेनिंग में आऊंगा, और इसकी टीम भी इसी हिसाब से करती है, क्योंकि डुप्लीकेशन होता है, तो इसकी टीम भी यही करेगी। तो अब इस टीम का जो एक्शन है और इस टीम का जो एक्शन है, दोनों के लिए कंपनी समान है, सिस्टम समान है, सब कुछ समान है, लेकिन इसके एक्शन की वजह से ये और इसकी टीम या इसके साथ काम करने वाले लोग सफल नहीं, असफल होंगे। क्लियर हो गया? और इसके साथ काम करने वाले लोग, समय लगेगा, 1 साल, 2 साल, 5 साल, जो भी लगेगा, लेकिन ये सफल होंगे। तो सिर्फ इतना सा ही तो अंतर है। अब आपको डिसाइड करना है। ये वाला व्यक्ति, इसके दिमाग में विचार आता है कि वही 8 स्टेप बताया जाएगा, वो तो मैं जानता हूं, और इसके दिमाग में विचार आता है कि चाहे वही बताया जाए, लेकिन ये मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं जाऊंगा तो मेरी टीम जाएगी, और जब मेरी टीम के आज 2 लोग जा रहे हैं, जिस दिन मिलके मैं और 2 लोग 3 लोग हो गए, 3 लोगों को देख के आगे फिर 3 और जाएंगे। किसी दिन इन 6 के साथ में धीरे धीरे करते करते 50-100 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और किसी दिन हो सकता है ये हजारों में इकट्ठे हो जाएंगे, और किसी दिन हो सकता है कि यही चीज डुप्लीकेशन होके सैकड़ों वेन्यू में कन्वर्ट हो जाए। अब क्या ऐसा किसी के साथ हुआ है? तो आप अभी सर को हमने सुना, मैं आपसे पूछता हूं, संडे को प्लान जब चलता है तो सर की टीम में, जितनी उनकी टीम है पूरी, उस पूरी टीम में करीब कितने वेन्यू चलते होंगे उनके? एक आइडिया, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन माधव सर की बात कर रहा हूं, उनके टीम में, पूरी टीम में कितने वेन्यू चलते होंगे? मैं 500 मान लूं, पूरे भारत में 500 वेन्यू चलते होंगे, ठीक है। सर कितने वेन्यू पे रहते होंगे? एक पे भी नहीं रहते तो भी 500 चल जाते हैं। ये पावर क्या है? अगर उन्होंने डुप्लीकेशन पे नहीं डाला होता चीजों को, अगर वो टाइम से नहीं आए होते, मैंने हमेशा वेन्यू पे उनको वेल ड्रेस्ड, सूट पहन के, टाई लगा के, हमेशा मुस्कुराते हुए, समय से पहले, और एनर्जेटिक, उत्साहित, ऐसे दमदारी से हाथ मिलाते हुए मैंने देखा। हम जब भी आते थे, हमसे पहले वेन्यू पे मिलते थे, तो उनको देख करके हम लोगों में ये हैबिट डेवलप हो गई, डुप्लीकेशन हो गया। लेकिन सब में नहीं हुआ, मेरे साथ और भी लोग रहे होंगे उनकी टीम में, कुछ लोग इसके बावजूद भी वापस चले गए, लेकिन जिनमें होना चाहिए, जितने, देखिए सब तो नहीं आएंगे, लेकिन जिनमें होना चाहिए उनमें तो हो गया। मेरे साथ मैं करने लगा, जसवीर जी करने लगे, शिव कुमार शर्मा जी करने लगे, अजय राजपूत जी करने लगे, राधेश्याम फौजी साहब करने लगे, सत्येंद्र सर करने लगे, और सत्येंद्र सर के बाद पूरी कहानी आपको मालूम है, सारे लोग करने लगे। अब आपके साथ भी ऐसे रहे होंगे, हजारों लोग रहे होंगे, सैकड़ों लोग रहे होंगे, जो आप उनमें से कर रहे हैं, लेकिन वो वापस हो गए। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने किया, उन्होंने किया, तो आज वो यूसीए है, मैंने किया तो आज मैं यूसीए हूं। तो जो नहीं करने वाला और एक करने वाला, दोनों में डिफरेंस आ गया। आज जो मेरे साथ जुड़ा था लेकिन उसने ये एक्शन नहीं लिया, तो क्या उसको कोई सुन रहा है? नहीं। लेकिन मैं इस बिजनेस में सफल हो गया सिर्फ इस छोटे से स्टेप की वजह से, सिर्फ इतना सा दिमाग में डिफरेंस की वजह से। एक व्यक्ति इन चीजों की वजह से इनको छोटा समझ लेता है और वो एक्शन नहीं लेता है। एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ के, फ्राइडे की ट्रेनिंग हो, चाहे कोई ग्रुप मीटिंग हो, चाहे टूल्स का कोई प्रमोशन हो, चाहे 3 कार्डिनल रूल को मानने की बात हो, चाहे लिस्ट बनवाने की बात हो, चाहे छोटी छोटी चीजों की कोई सी भी बात क्यों ना हो,
उन सारी चीज़ों को वो व्यक्ति बहुत सीरियसली लेता है। मैं ऐसे लोगों से बात करना चाहता हूँ। हमें ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, हमें बहुत भीड़ नहीं चाहिए, हमें बहुत भीड़ नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ देखेंगे, अगर आप लीडर भी देखेंगे तो कोई बनाए थोड़े जाते हैं, उनको ढूंढना है, तलाशना है, उनको तलाशना है और फिर तराशना है, और जिसमें दम होगा वो ऊपर आ जाएगा निकल के। जैसे यहां पर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, सबको समझ में नहीं आएगी, लेकिन अब हमको ये नहीं पता किसको समझ में आएगी, इसलिए सबको समझाना है, क्योंकि उन्हीं में से किसी को समझ में आएगी। जैसे मैं देसी एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, आपने पॉपकॉर्न बनाते हुए देखा है? मार्केट में एक बंदा बनाता है, नमक में मक्का डाल देता है, और मक्का डालने के बाद क्या करता है, वो नीचे से गर्म करता है, और नीचे से गर्म करता है, लगातार गर्म करता है, गैस को और बढ़ाता जाता है। तो आपने देखा होगा उसमें फूला बनना शुरू होते हैं, पॉपकॉर्न बनना शुरू होते हैं, देखा आपने? उछलना शुरू करते हैं तो ऊपर से ढक लेता है। खूब गर्म करने के बाद भी जब वो ऐसे करके छलना से उनको छान के और साइड में डालता है, उसके बावजूद भी उसमें कुछ ठुर्री बच जाती है। ठुर्री समझते हैं आप लोग क्या होता है? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठुर्री बच जाती है गर्म करने के बाद भी। अब अगर आपको वहां से उससे फूला लेने हो तो आप क्या बोलते हो? ऊपर से फूले फूले लेना, मीन्स ठुर्री को कोई नहीं पूछता। ऐसे ही यहां भी 1000 लोगों को बैठ के आप समझाओगे, सर कितनी भी ट्रेनिंग दे ले, कितना भी डायमंड दिखा लो, कितने भी उनको गर्म कर लो, कितना भी बढ़िया खाना खिला लो, लेकिन फिर भी कुछ तो ठुर्री बच जाएगी। अब ताली बजाने की बात नहीं है, समझने की बात है, हम किस में हैं। क्योंकि कई लोगों को जब हम मोटिवेट करते हैं तो वो ऐसे समझ के बोलते हैं, अच्छा हमको मोटिवेट कर रहे हैं। हाँ, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप मोटिवेट हो गए तो परिवार का इतिहास लिख सकता है। बिना मोटिवेशन के होगा क्या? जब आप ही जोश में नहीं आए, आप ही करने के लिए उत्साहित नहीं है, क्या हो सकता है? मुझे ये बताओ। कुछ नहीं हो सकता। जोश में रहना है, दमदारी से बात करनी है। सिस्टम इतना दमदार मिला है, सारी चीजें इतना दमदार मिली हैं, तो हमको दमदार तरीके से बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप अगर आज मुट्ठी बांध के जा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी आप खुद लीजिए। किसी अपलाइन को नहीं देखना, किसी डाउनलाइन को नहीं देखना, आपको अपने आप को देखना है। अगर आपने अपने आप को देख लिया तो अपलाइन भी साथ में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सपोर्ट करने आ जाएगा, और डाउनलाइन भी आ जाएगी, क्योंकि यहां लोगों की क्या कमी है? लोग तो बहुत हैं, लोग तो बहुत हैं। तो आप लिस्ट पे काम करो, लिस्ट के साथ जितना ज्यादा प्लान दिखा सकते हैं, जितने ज्यादा लोगों को प्लान दिखाएंगे, उसी से नंबर्स बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ दूसरी बात आती है कि जो हमारे साथ आज प्रोडक्ट है, आज जो प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट को आप एक बार इस्तेमाल करिए, एक एक प्रोडक्ट को। हम जहां काम करते हैं, जहां से सपने पूरा करना चाह रहे हैं, अगर वहां के प्रोडक्ट हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या बड़ी सफलता मिल सकती है? आप बोलेंगे साहब हम तो करते हैं, तो हो सकता है आप पेस्ट इस्तेमाल करते होंगे, कोई चाय इस्तेमाल करता होगा, कुछ एक दो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन हमको सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए और उनको प्रमोट करना चाहिए। इतने दमदार प्रोडक्ट हैं, नोनी के कई एग्जाम्पल हैं मेरे पास में, और कई ऐसे वीडियो हैं, टेस्टमनी है मेरे पास में। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनकी बहुत ऐसी बीमारियां थी कि जो कहीं से खत्म ठीक नहीं हो रही थी, और वो आज उन नोनी की वजह से ठीक हो गई। कितने सारे लोग ऐसे, मैं बता दूं आपको, एक व्यक्ति तो उनको एक्जिमा हो गया था, हाथ बिल्कुल खराब थे, वो फरुखाबाद में है, सरकारी हेडमास्टर हैं, अजय वर्मा नाम है उनका। मेरे पास वीडियो भी है, फोटो भी है पहले हाथों के। उनको फरुखाबाद में डॉक्टर रस्तोगी हैं, माने हुए डॉक्टर हैं वहाँ, उन्होंने मना कर दिया आपके हाथ ठीक नहीं होंगे। सिर्फ एक जगह बची है, आगरा में डॉक्टर जी धीर हैं, जो इसके बहुत बड़े माने हुए स्पेशलिस्ट हैं। उनके यहाँ नंबर नहीं लगता, बहुत लंबा समय लगता है जो नंबर आता है, वो माने हुए हैं। तो उन्होंने डॉक्टर रस्तोगी ने बोला कि आप आगरा दिखाइए, फरुखाबाद के हुए हैं वो, फरुखाबाद से आगरा दिखाने आते थे। डॉक्टर जी धीर हैं, उन्होंने बोला कि मैं इसका प्रयास करता हूं, लेकिन ये ठीक हो जाएगा और उसके बाद फिर दोबारा से भी हो सकता है, रिपीट होगा,
पूरी तरह से इसका जड़ खत्म नहीं होगी। उन्होंने शेप शॉप में काम कर रहे थे, एलोवेरा पीना शुरू किया। आज जैसे हमारे आपके हाथ हैं वैसे उनके हाथ हैं। महेश चंद जी को आप जानते हैं, उनका शायद हो सकता है वीडियो आपने देखा हो, फिर कभी आपको दिखा देंगे। तो महेश जी एक बार गुजरात में थे ऐसे ही मीटिंग में, उनको घर से फोन जाता है, आगरा के रहने वाले हैं वो महेश टेलर, उनको फोन जाता है कि उनकी मदर की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। उन्होंने बोला ठीक है, मैं फंक्शन फिनिश हो गया, आता हूं मैं, लेकिन आने में फिर भी तो वक्त लगेगा ना। गुजरात से दिल्ली तक तो फ्लाइट लेके आ गए, लेकिन दिल्ली से यहां तक पहुंचने में भी कम से कम 4-5 घंटे का वक्त तो लग ही जाएगा। तो आते आते उनको शाम हो गई। डॉक्टर के पास इलाज चलाया, 6 महीने तक इलाज चलाया, और बात यह हुई कि डॉक्टर ने बोल दिया कि अब आप सेवा पानी करो, अब इनका कुछ नहीं हो सकता। उनके हाथ पैर काम नहीं करते थे, वो बोलती नहीं थी, स्थिति ये बन गई। वो 3 भाई हैं, उनका कहना है एक पैरों की तरफ पकड़ते थे, एक बीच में पकड़ते थे मम्मी को, और एक गर्दन की तरफ। कहीं भी उनको वॉशरूम ले जाना है, कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह बिठाना है, माँ है ना, हर व्यक्ति करता है, उससे ज़्यादा कौन हो सकता है। तो बोला हमने किया, लेकिन हमने 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, फिर भी तो व्यक्ति परेशान तो हो ही जाता है ना। तो उनका कहना यह था कि हम समझ नहीं पा रहे थे क्या है, और बहुत परेशानी में था मैं, कि मैं सब जगह जा जाके घूम घूम के बता रहा हूं कि नौनी सैकड़ों बीमारियों में फायदा करती है। कोई 200 बताता है, कोई 100 बताता है, कोई 300 बताता है, लेकिन कौन कौन सी बीमारी है सबका नाम तो हमको भी नहीं पता। क्या पता मेरी मम्मी को जो बीमारी है वो उन सैकड़ों बीमारियों में से ही एक ये वाली हो, ये भी तो हो सकता है। और जब मैं सब जगह से थक गया, सबने मना कर दिया, तो मुझे ट्राई करने में क्या जा रहा है, उन्होंने नौनी पिलाना शुरू किया। ये बात उन्होंने बोली हुई है, मेरे पास रिकॉर्डेड है, फिर कभी आपको दिखाएंगे। और उन्होंने पिलाना शुरू किया, उनकी मम्मी नौनी को पीती रही लगातार, नियमानुसार उन्होंने गुनगुने पानी में सुबह शाम खाली पेट लेकर के घोल करके पीना शुरू किया। लगातार जब पीती रही तो कुछ दिन के बाद ही एक दिन आवाज आती है, रोटी है क्या। उनको सबको बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि इतने सालों का वक्त हो गया, कई महीने का वक्त हो गया, मदर ने आवाज बंद हो गई थी, और वो तो आस ही छोड़ दी थी उन्होंने। जैसे ही उन्होंने आवाज, एक खुशी की लहर दौड़ गई। रोटी उस समय थी नहीं, तो उन्होंने बोला, मैंने मैडम को तुरंत बोला कि तुरंत रोटी बनाओ, उनको रोटी खिलाई। उस दिन से लगातार वो बोलती हैं। आज वो जीने पे चढ़ के ऊपर भी चली जाती हैं, सारे काम अपने खुद करती हैं। वो इतना खुश हैं कि मुझे मालूम ही नहीं था, लेकिन मेरे लिए तो नौनी वरदान बन गई। और उस दिन के बाद उन्होंने अभियान बना दिया, नौनी को प्रमोट करने का अभियान बना दिया। अभी मैं जानकारी के लिए बता दूं, आप, उनका सेशन हुआ था संडे को, आपने शायद उसको सुना हो, तो उन्होंने उसमें भी बताया था वो हमेशा जब चलते हैं तो साथ में टूथपेस्ट लेके चलते हैं, जिसको वो प्रमोट करते हैं। या तो उसको ले लेगा और उसका नाम नंबर आ जाता है, उसको लिस्ट में लिख लेते हैं, फिर उसको अपना ग्राहक बना लेते हैं या अपना बिजनेस में जोड़ लेते हैं। तो ये तरीके हैं, ठीक है। एक मेरे पड़ोसी जो इस बिजनेस में नहीं है, उनको पाइल्स की परेशानी थी, 2 बार ऑपरेशन करा चुके हैं, ब्लड आता था, बहुत बड़ी दिक्कत थी, वो हार चुके थे। मैं ऐसे जनरली मैं तो मीटिंग के लिए निकलता ही हूँ, तैयार होकर, कहीं ना कहीं मीटिंग है, तैयार होकर निकल रहा था, वो मिल गए, मैंने शीशा डाउन किया, ऐसे हालचाल पूछे, तो बोलने लगे कि ऐसे ऐसे विजयपाल जी हमको तो परेशानी है। तो अब मुझे लगा कि मेरा क्या जा रहा है कुछ बोलने में। मैंने उनको बोला कि मेरे पास में एक नौनी जूस आता है, और आपके जैसे परेशानी बहुत सारे लोगों को थी, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करने के बाद में उनमें से कई लोगों को बहुत अच्छा फायदा हुआ है, हो सकता है आपको भी फायदा हो जाए। उन्होंने तुरंत बोला कि वो हमारे लिए मंगा दीजिए। जो व्यक्ति परेशानी में जूझ रहा है, क्या करेगा वो, तुरंत मेरे को बोला कि ठीक है आप हमारे लिए मंगा दीजिए। मैंने बोला ठीक है, मैं आज ऑर्डर करूंगा, आपको तीसरे दिन, एक कल का दिन छोड़ के परसों आपको मिल जाएगी। उन्होंने पीना शुरू किया, अभी वो 4थी बोतल पी रहे हैं, 5वीं बोतल मेरे से घर पे ले जाके एडवांस में रखते हैं, गैप ना हो जाए। उनको मैंने ये बताया था कि कम से कम आपको तसल्ली रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो जूस है, कोई एलोपैथिक टैबलेट नहीं है, कोई दवा नहीं है कि तुरंत कोई रिलीफ कर दे। हो सकता है आपको वक्त लगे, कम से कम आपको 3 से 4 बोतल आपको पीनी है।
और वो कितना फायदा करेगी कितना नहीं करेगी, किसी को ज़्यादा करती है किसी को कम करती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो फायदा करेगी। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। उन्होंने उसको पीना शुरू किया, आज वो पूरी तरह से ठीक हैं। वो अंडरवेट हो गए थे, आज उनका वेट प्रॉपर हो गया। उन्होंने मेरे से बोला क्या नौनी जो वेट है क्या वेट बढ़ाती है क्या? तो मैंने उनको बताया नौनी कभी भी वेट को बढ़ाती नहीं है, जिनका बढ़ा हुआ है उनका घटाती है और जिनका कम हो गया है उनका बढ़ाती है, बैलेंस करके रखती है। तो उसको कम है वेट अंडर वेट है वो भी पी सकते हैं, जो ओवर वेट है वो भी पी सकते हैं। जिसका पेट ठीक नहीं रहता है, पेट की बहुत सारी परेशानियां रहती हैं, वो सब पी सकते हैं। आप उसको ट्राई करो। हम लोग इधर उधर जा रहे हैं और अब आज की डेट में उनको जब फायदा हुआ तो मैंने कुछ नहीं बोला। वो आप बिजनेस में नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन वो इवनिंग वॉक पे जाते हैं और इवनिंग वॉक पे खुद ही ऐसे अपने जैसे ग्राहकों को वहां पर जो उनके साथ घूम रहे थे उनको खुद प्रमोट करके आ गए। उनके लिए 2 बोतल मेरे से अभी लेके गए और एक व्यक्ति के लिए 2 डायबिटीज की बोतल लेके गए। मैं आज भी कहीं भी अगर कोई भी व्यक्ति मिलता है तो मैं इसको नहीं चूकता हूं। मुझे 22 साल हो गए बिजनेस में काम करते हुए, लेकिन मैं इस बिजनेस की गहराई और इस बिजनेस का जो सच्चाई क्या है उसे मैं जानता हूं। आज आपके पास में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, लेकिन जिस दिन हम लग जाएंगे और जिस दिन हम इसको समझना शुरू कर देंगे तो एक पार्ट तो हमारा जहां हम टीम बना रहे हैं वो तो प्रोसेस का काम है, उसे तो आप करते ही रहिए, लेकिन दूसरा काम आप यहां पर इसको करते रहेंगे तो ये बहुत बड़ी ताकत हो सकती है। एक दिन आपको कितना बड़ा इससे मुकाम हासिल हो सकता है ये शायद हम सोच नहीं सकते। आप एक बार किसी एक व्यक्ति को समझाया, एक परिवार में 5-7 हज़ार रुपए का महीने में तो सामान ले ही लेता होगा ना कोई भी, यस और नो? 5-7 हज़ार का, और उसमें से क्या 500 रुपए कमीशन नहीं होगा? 400-500 भी एक व्यक्ति से आया हर महीने। अगर इतने का सामान कोई एक व्यक्ति को आपने समझा दिया तो हर महीने एक व्यक्ति से कितना रुपए आएगा आपको? 500 रुपए मान के चलते हैं। ऐसे आपने 10 लोगों को समझा दिया तो अरे कुछ तो बोलो, 5,000 हो गया महीने का। लेकिन ये 5,000 महीने का जिस समय नई सेल नहीं होगी तो भी आ रहा होगा ना, लेकिन करेंगे तब। अब हो सकता है इसमें आज शुरू करें, आपको 6 महीने लग जाएं, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 10 साल भी लग जाएं, लेकिन 10 साल बाद भी अगर लाखों रुपए आ गया, फिर किसी के साथ ऐसे 100 ग्राहक बन गए, फिर क्या बन नहीं सकते? बन सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो करना शुरू कर सकते हैं, यस और नो? बन सकते हैं। एक तरफ वो मोटिवेशन है और एक तरफ इस बिजनेस की जो गहराई है, जो चीजें हमें करनी है वो है। जैसे मैंने ये शेप शॉप की शर्ट पहन रखी है, शेप शॉप की टाई है, आपने भी बहुत सारे लोगों ने पहन रखी है। तो ये मार्केट से भी तो ले ही रहे हैं ना हम, सब कुछ तो आ रहा है। सर ने सारे प्रोडक्ट दिखाए, करीब करीब 400 प्रोडक्ट हैं हमारे पास में, और हर तरह का प्रोडक्ट कंपनी डालती चली जा रही है, और रिपीट होने वाले प्रोडक्ट हैं और अच्छी क्वालिटी वाले हैं। अगर आपको लगता है नहीं अच्छा नहीं है, तो हर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के बाद में हमारी कंपनी का ट्रेनर वो ये बात बोलता है कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमको मेल करिए। बोलते हैं कि नहीं बोलते? अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो अगर आपको इस्तेमाल करने के बाद ये लगता है कि नहीं इस प्रोडक्ट में कुछ भी ऐसा है, तो आप उनको मेल करो, आप उनको फोन करो, सब कुछ तो कर रखा है उन्होंने, व्हाट्सएप करो, सब कुछ कर रखा है। आप उनको बताइए, वो उस प्रोडक्ट को या तो सुधारेंगे या बंद करेंगे, यही तो होगा। लेकिन इसमें अभियान किसको बनाना पड़ेगा? हमको बनाना पड़ेगा। लेकिन वो वाली चीज से आपका ये वाला बिजनेस उसके साथ अगर किया तो आपको जो छोटी छोटी चीजों के लिए दिक्कतें होती हैं, जो हमें सरवाइव करने में दिक्कतें होती हैं, वो चीजें यहां पर कवर हो सकती हैं। हो सकती है कि नहीं हो सकती हैं? तो आप इस पर ध्यान दीजिए, लगातार काम को करिए, लगातार आप आगे बढ़िए। यहाँ सिस्टम आपके साथ है, कंपनी आपके साथ है, एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन आपको मिलते हैं। आप आपस में बना करके, साथ में तालमेल बना करके कामों को करना शुरू करिए। यहाँ पर जो कुछ भी अवेलेबिलिटी होती है, आपके यहाँ पर सीनियर लीडर बैठे हैं, आपका यहाँ पर रेड क्लब बैठा है, आप उनके संपर्क में रह के, जो फील्ड में आपके साथ रहता है, उनके साथ तालमेल बिठाइए और चीज़ों को सीखने का प्रयास कीजिए। खुद अपने हाथ में चीज़ों को लेने का प्रयास कीजिए, लेकिन उनसे पूछना जरूर है, उनसे पूछना जरूर है, क्योंकि एक अनुभव है उनके पास। हम वो गलती नहीं करनी, और बढ़िया दमदारी से आप सफल हों। मैं यहाँ से सफल हुआ हूँ, मुझे हर व्यक्ति में अपनी छवि दिखती है। जैसे मैं वहाँ पर बैठा रहता था, मुझे हर व्यक्ति में भविष्य दिख रहा है कि हर व्यक्ति आगे आने वाले समय में यहाँ आगे आके बैठ सकता है, और ये आपके साथ होगा। एक बात हमेशा हमारे एक सीनियर है वो बोलते थे कि जो
हॉल के अंदर सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है। कोई डायमंड बने या ना बने, लेकिन वो जरूर बनता है। वो हमेशा ये बात बोलते थे, क्योंकि वो जिम्मेदारी हो गई। तो मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। आप लोगों ने बड़ा ध्यानपूर्वक सुना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।